नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रिलियंट मॉडल पेपर सेट 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा दिया है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि 0.254 ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। तो देखिए कैसे हम इसको बदलेंगे। तो पहले तो क्या दिया, देखिए इसके ऊपर बार लगा मतलब ये संख्या रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अशांत अपरिमेय संख्या। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले मान लेते हैं क्या कि माना, है ना, x बराबर 0.254 बार लगा हुआ है, मतलब इस तीनों संख्या पर बार लगा हुआ है। तो बार कब लगता है, जैसे देखिए हमने लिखा कि 1/3। अब इसको कहेंगे कि दशमलव में बदलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक में हम 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं लगेगा 0 पॉइंट, यहाँ पर 0, 3 से एक, फिर यहाँ पर 3 मरतबे लगाए हम, 3 तिहाई कितना आ गया 9, एक, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 3 तिहाई 9। यानी इसको हम अगर दशमलव में लिखेंगे तो यानी कि इसका क्या आ जाएगा 0.3 और ऊपर एगो बुन का, या ऐसे कर सकते हैं, यानी 3 पे हम बार लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 लगातार आते जा रहा है। अब देखिए ये तीनों संख्या पर बार लगा हुआ है, मतलब 2 5 4, और फिर क्या आएगा 2 5 4, और फिर क्या आएगा 2 5 4, फिर क्या आएगा 2 5 4, कहां तक, इनफाइनाइट तक, जहां तक आप लगाते जाइए, चाहे इसको हम लगाते जाएंगे 3 तिहाई 9 उतना ही आएगा। ठीक है, अगर तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन 9वां में बनाया है और 10वां में भी, तो ये हमको पूछता ही एक ना एक पूछता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। क्लियर है। अब देखिए क्या को संख्या पर बार लगा हुआ है, 3 को पर। अगर एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो 10 से गुना करेंगे, 2 संख्या पर बार लगा हुआ है तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से, 3 संख्या पर बार लगा हुआ है तो हम लिखेंगे दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, 1000 से। तो लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो x में 1000 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1000x बराबर, इस पूरा में अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये जो है ना, एक पर क्या को 0 है, 3 को 0, यहां पर जो हमारा दशमलव है यानी 0 के बाद ये 3 अंकों के बाद आ जाएगा, यानी ये यहां से उठ के दशमलव हमारा कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं 254, दशमलव हमारा यहां पर आ जाएगा, बाद बाकी जैसे 254, फिर 254, फिर 254 डॉट डॉट लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा समीकरण 1 है और हमारा समीकरण 2 है, तो हम हमारा क्या करेंगे, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से हम 1 हटाएंगे तो पहले तो 2 लिखेंगे, तो 2 हमारा क्या है 1000x बराबर कितना है 0.254। ठीक है, फिर 254, फिर क्या है 254 डॉट डॉट है, डॉट डॉट हम भी लगा देंगे इसमें। अब ये हमारा है क्या समीकरण है, x बराबर क्या है, जैसा कि समीकरण 2 हमारा है ये, है ना, इसको हम बराबर को बीच में लिख देते हैं, इसको भी थोड़ा बराबर कर दीजिए। यानी पहले तो 2 लिखेंगे तो यहां पर हमारा दशमलव आ जाएगा, है ना, एक और हम लिख देते हैं क्या 254 डॉट डॉट। अब हमारा ये हो जाएगा, इसको सामने सामने लिखिए, दशमलव बनाइए, 2.254 डॉट डॉट। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 1000 में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा 999x, यानी 999x बराबर। अब देखिए इधर हम करेंगे तो ये इधर का पूरा से ये पूरा कट गया दशमलव कुछ बदल, क्योंकि देखिए 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0, तो क्या बच जाएगा ही 4 में से 0 गया तो 4, ये 5 और ये हमारा हो जाएगा 2। क्लियर है। अब इसीलिए x इधर ये 999 गुना में तो उधर जाएगा क्या मतलब जाएगा भाग में, यानी 254 अपॉन, यानी बटा में कितना हो जाएगा 999। अब ये कटेगा नहीं तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार को हम ऐसे बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, एक रैखिक समीकरण, यहां पर ध्यान दीजिए क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका क्या है कोई हल नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, अब जानते हैं क्या है, किसका कोई हल नहीं होता है, a/d बराबर b/e बराबर नहीं है c/f के। तो इस समीकरण का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। अब जब कोई हल नहीं कर रहा है तो हमारा क्या पूछ रहा है, युग्म।
तो युग्म क्या होता है, या तो युग्म वो क्या होगा, विरोधी होगा, विरोधी होगा, विरोधी समीकरण का, है ना, समीकरण पूछा है हम समीकरण लगा देंगे, या असंगत, क्या कर देंगे, असंगत समीकरण, असंगत समीकरण, दो को हम लिखे देंगे। या तो हमारा क्या हो जाएगा, विरोधी समीकरण, अगर विरोधी नहीं दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा असंगत समीकरण। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करें, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको तो हम ऐसे 2 या 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका आज हम आपको बताने वाले, जो आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा, जो हमने देखा है कि सबसे ज्यादा अगर आपके दिमाग में जाएगा तो ये तरीका है। बस आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। तो देखिए आइए हम बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो अपरिमेय संख्या, इसको तो हम मान लेते हैं क्या, कि माना कि ये परिमेय संख्या। तो आइए हम यहां से हल कर दे, तो लिखेंगे हल। ठीक है, पहले तो मान लेते हैं कि माना, क्या माना, कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है ना। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे ज्यादा और इससे आसान कोई नहीं है बनाना। ठीक है, आइए देखते हैं बनाते। तो देखिए, जिसको हम मान लेते हैं क्या है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p बटे q के रूप में हो। लिखेंगे हम क्या, कि जो p बटे q के रूप में हो, यानी बटे में हो, है ना, p बटे q के रूप में हो, जहां क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, नीचे हमारा 0 नहीं आएगा। जैसे हम अगर कह देंगे आपको कि सर बताइए 1/0 क्या परिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा कि नहीं सर ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर उसी में कह देंगे कि सर 0/1 परिमेय संख्या, तो यस सर, क्यों, ऊपर में p हमारा 0 रहे, माइनस में कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन q हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर में नहीं आना चाहिए। अगर q 0 के बराबर में आ गया तो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है। क्लियर है। तो ये आपको लिखना है, पहले तो मान लेंगे जो p बटे q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके रूप में होगा, यानी हम क्या कह सकते हैं, p बटे q बराबर यानी रूट 2, है ना। ये अगर परिमेय संख्या हम इसको मान लेते इसके बराबर में ये होगा। अब हम यहां पर करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये p बटा q का होल स्क्वायर बराबर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा के q स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यानी 2 हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 का मान लेते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है। फिर एक और हम कोई संख्या मान लेते हैं, क्या, कि फिर माना m एक परिमेय संख्या है। वही फिर लिखेंगे जो p बटे q के रूप में हो, और जहां सेम वही चीज लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम यहां से यहां आते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, जैसे हमने इसको क्या है, फिर हम m के बराबर में कर देंगे, यानी हम क्या लिख सकते हैं, p बटे q बराबर के m। हमने यहां पर दोनों तरफ वर्ग किया, हमने यहां पर भी कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये वह है, ठीक है, इसको नहीं समझिएगा, ये वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p बटे q का होल स्क्वायर बटा m का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे के q स्क्वायर बराबर के m स्क्वायर। ये हम समीकरण 2 में इसको मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 को गौर कीजिए। तो इसका जो LHS साइड है, यानी p स्क्वायर बटे q स्क्वायर और p स्क्वायर बटे के q स्क्वायर, दोनों क्या है, बराबर है। यानी अगर हम कह सकते हैं कि अगर LHS बराबर है तो क्या हम कह सकते हैं कि RHS बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहीं पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। LHS बराबर है, अगर बराबर है तो हम लिख सकते हैं क्या, तो RHS भी बराबर
होगा। यानी अगर LHS बराबर है तो क्या होगा, RHS भी बराबर होगा। मान लीजिए कि P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर के बराबर में 2 है और फिर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर के बराबर में M स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई कि RHS स्क्वायर भी तो बराबर होगा, यानी M स्क्वायर बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, M बराबर रूट अंडर 2, यानी अंततः में क्या आ गया, रूट अति 2 पर रूट आ गया। तो 2 पर अगर रूट आ गया तो क्या हो जाएगा, अपर में संख्या है, तो वही हम लिखेंगे अतः। अतः ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, है ना, किसी भी विधि से बनाइएगा तो लास्ट वाला स्टेटमेंट हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत थी कि, क्या गलत थी कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, हमने यही ना माना था। अतः हमारी मान्यता गलत थी कि रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी ये हमारी मान्यता गलत हो गई। इसीलिए लिख देंगे कि रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहां पर क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। भाई हमने ये सिद्ध कर दिया, इतना लंबा बनाया लेकिन फिर भी ये रूट हम इसको हटा नहीं पाया, और जिस संख्या का अगर हम रूट नहीं हटा पाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है ना। तो देखिए ये बड़ा आसान तरीका से है, ये जल्दी आपको याद हो जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने आपको ये तरीका बताया है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए शून्यकों, त्रिघात बहुपद में आप जानते हैं ये शून्यकों का योग 2 को होता है, फिर 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी योग हमसे पूछ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमें कितना दिया हुआ है, पहला, तो पहला हमारा हो जाएगा 2, कॉमा दे देते हैं। अब देखिए 2 करके, तो 2 करके यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, -7। अब तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर दिया हुआ है -14। तो क्या कह रहा है हमसे, त्रिघात बहुपद का निकालने के लिए, तो त्रिघात बहुपद बराबर आप जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि फॉर्मूला जितना हो सके उसको रिवाइज कीजिए, है ना। देखिए बुक में देखिए, गैस पेपर में देखिए, मॉडल पेपर में देखिए, चाहे अगर अलग से लिखे हुए हैं तो आप उसको किताब या कॉपी को रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू हो जाएगा आपका x², इसके बाद हमारा प्लस में, ठीक है, उसके बाद 2 करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू हमारा हो जाएगा x और माइनस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना, जो जैसे वैसे ही, इसका मान हमें दिया हुआ है 2 है, इसका मान दिया हुआ है कितना माइनस के साथ, और इसका मान दिया हुआ है 14, बस उसकी जगह पर हम यही रख देंगे। तो x³ है तो x³ रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 2 है, तो 2 इंटू क्या है x² प्लस अल्फा ये कितना दिया है माइनस के साथ इंटू का x और माइनस, और ये दिया हुआ है -14, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए x³ अगर गुना करेंगे तो -2x² प्लस -7x और माइनस हो जाएगा प्लस के 14, यानी जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो x³ माइनस के 2x² माइनस के 7x माइनस प्लस का हो जाएगा 14 इज द राइट आंसर। अगर इस प्रकार के सवाल रहेगा तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा चिंता नहीं, त्रिघात बहुपद खाली फॉर्मूला आपको मुंह पर याद होना चाहिए और उसके बाद हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, P के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। जहां पर समीकरण हमको दिया हुआ है अद्वितीय हल है, तो आप जानते हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है, A/D बराबर B/E बराबर के C/F। कई सारे बच्चे इस प्रकार से पढ़े होंगे जो अगर भारतीय भवन से पढ़ते हो, अगर वो NCERT से पढ़ते हो तो उसी जगह पर कुछ नहीं है, A1/A2 बराबर के B1/B2 और बराबर के C1/C2, इस प्रकार से तो दोनों सेम है,
है ना, ABCDEF रखे या A1B1C1 A2B2 C2 माने, बात तो वहीं पर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा A, ये हमारा हो जाएगा B, ये C, चाहे हम इसको A1 कहें या हम इसको B2 कहें या इसको C2 कहें। क्लियर है। अब देखिए हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, A1 बटा A2 यानी A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 बटे के A2 यानी 2 बटे के क्या हो जाएगा हमारा 4 बराबर B1 बटे के B2, B2 हमारा क्या है B1, 2 बटे के B2 क्या है P, है ना, y को छोड़ देंगे, बराबर C1 कितना है 2 और C2 कितना है 8। अब देखिए ये दोनों बराबर हमारा अद्वितीय हल करा है ना, अद्वितीय हल करा है तो हम इसको लास्ट वाला को छोड़ देंगे, हम लेके चलेंगे कि 2 बटा 4 बराबर नहीं है कितने, 2 बटे P के, है ना, तो 2 से हम 2 क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब अगर कोना कानी गुना कर देंगे तो क्या कर देंगे, P बराबर नहीं आया 4 तो P का मान कितना हो जाएगा 4, यानी हमारा आंसर हो गया 4। बस इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 आगे क्या करा है, द्विघात समीकरण इतना का विविधीकर ज्ञात कीजिए। विविधीकर आप जानते हैं कि यहाँ होता है हमारा फॉर्मूला D बराबर होता है B स्क्वायर माइनस के 4AC। तो हमारा इसमें हम लिख देते हैं क्या है, A बराबर हमारा पहला यानी 2, B बराबर हमारा क्या है माइनस के 7 और C बराबर क्या है 6। अब D बराबर है तो B स्क्वायर, तो B हमारा कितना है -7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A हमारे पास 2 है इंटू C हमारे पास कितना है 6 है, -7 का स्क्वायर, तो माइनस को जब 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 यानी 7 7 49 माइनस 4 दूना 8 8 6 कितना हो जाएगा 48, यानी 49 में से 48 गया तो कितना आ जाएगा 1, यानी विविधीकर क्या हो गया 1, D का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखिए करा AP इतना में 22 पदों का योग ज्ञात करे। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि A बराबर क्या होता है हमारा प्रथम पद, तो A बराबर हमारा हो जाएगा 8, D बराबर आप जानते हैं क्या कर देना है, A2 में से घटा देना A1 को, यानी हम इसका निकाल सकते हैं क्या कि 3 में से, है ना, A2 मतलब 3 में से हम घटा देंगे 5 8 8, तो हमारा कितना 3 में से 5 गया तो 8 गया तो माइनस का 5, यानी D बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 5 और N बराबर हमको दिया हुआ है कितना 22 पदों तक, तो N बराबर हमारा हो गया 22। तो अब जब हमको निकालना क्या है, पूछ रहा है पदों तक, तो यानी SN बराबर का होगा व्हाट, है ना, तो ऐसे हम पहले लिख देंगे। तो SN का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे कि SN बराबर क्या होता है भाई N बटा के 2, ठीक है, इंटू क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है 2A प्लस N माइनस 1, है ना, इंटू इसको बड़ा कोष्ठ लिख देंगे इंटू D और बड़ा कोष्ठ बंद। अब देखिए N आपको दिया हुआ है कितना है 22 बटे के 2 इंटू 2A तो 2 गुणे A कितना है 8 इंटू N कितना दिया हुआ है 22 घटे 1 इंटू D हमारे पास कितना है माइनस के 5, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको काट दीजिए 11 मरतबे, तो यानी ये हमारा हो जाएगा 11 इंटू, इसको अगर हम करेंगे सॉरी यहाँ पर प्लस दे दीजिए प्लस, तो ये हमारा, इसको अगर मिटा देते हैं अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, 8 है ना 2A प्लस, तो इसको अगर गुना इसको ब्रैकेट में रख दें 8 गुना 16 प्लस, तो 22 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई तो माइनस में है तो माइनस के 5। क्लियर है, या 11 इंटू 16, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो रहने दीजिए प्लस में, इसको हम गुना करेंगे तो 5 माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी माइनस का 105 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए ये हो जाएगा 11 इंटू, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या काम करते हैं 16 प्लस माइनस माइनस 105। क्लियर है, अब या है ना 11 ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, अब देखिए बड़ा वाला माइनस में है, पहले तो घटा देंगे तो 15 में से 6 गया तो हो जाएगा 9, ये बच जाएगा 9, 9 में से 1 गया तो हमारा हो जाएगा 8 और ये कट गया यानी माइनस के 89, तो माइनस में 89 में हम 11 से गुना कर देते, 89 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 एकम 9 8 एकम 8, ये हो जाएगा 9 एकम 9 8 एकम 8, यानी हो जाएगा 9 9 8 17 8 1 9, यानी माइनस का 979 इज द राइट आंसर, यानी 50 पदों का योग हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 979। तो सबसे अगर ऐसा रहे ना तो ये एक आध दो पूछता है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो देखिए ये है, तो इस प्रकार से हम पहला पद दूसरा में से पहला घटा देंगे वो D हो जाता है और जय वो पद रहेगा वो हमारा N हो जाता है, उसके बाद हम SN हमारा ये फॉर्मूला है, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, N बटे के 2 इंटू 2A इंटू N माइनस 1 इंटू D, ब्रैकेट बंद, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, AP में 50 पद है, ठीक है, अब देखिए यहीं पर ध्यान देना है कि पूरा जो समांतर श्रेणी है उसमें कितना पद है 50 पद है,
जिसका तीसरा पद 12 दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा पद कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद 106 दिया है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें, है ना। तो पहले तो हमें ए चाहिए और डी चाहिए 29वां पद निकालने के लिए, तो वहां पद जो है वो तो हमारा एन हो जाता है। अब देखिए तीसरा पद दिया हुआ है, यानी थर्ड कितना है, 12 है, यानी एन हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। ए हमें मालूम नहीं है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, टी एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। अब तीसरा पद 12 दिया हुआ है, यानी टी एन हमारा 12 है, टी एन कितना है, 12 है, तो टी एन की जगह पर हम 12 लग सकते हैं। हमें ए मालूम नहीं है, एन हमें मालूम है, एन कितना है 3 घटे के 1, और डी भी हमें मालूम नहीं है, तो डी नहीं लिखेंगे। तो हमारा 12 बराबर ए प्लस 2 में से 3 में से क्या, तो 2, और 2 में जब डी से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2d, यानी तीसरा पद क्या हो गया हमारा, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा पद बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस के 2d, यानी 12 हमारा तीसरा पद 12 दिया, तो इसको हम समीकरण है। अब कह रहा है कि अंतिम पद, भाई कुल पद क्या है, वो है 50 पद, यानी 50वां पद हम क्या लिख सकते हैं कि 50वां पद भाई कितना दिया हुआ है, 106 है, यानी n बराबर 50 और टी एन बराबर दिया हुआ है कितना, 106। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, टी एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी, टी एन हो गया 106 बराबर ए अब प्लस के 50 घटे के 1 इंटू के डी। तो 106 बराबर ए, 50 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 49 डी, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब इसको लुप्तीकरण विधि से जैसे हम समीकरण बनाते हैं, तो यहां पर से लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, है ना। आप ऐसा सवाल बहुत बनाए हुईएगा, है ना, नहीं तो यहां पर समझ लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 12, इसको उधर लिखिए या इधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस खाली समझिए ए क्या है, ए प्लस के 2d, और ये हमारा है 106 बराबर ए प्लस के 49d, है ना। ए को हमारा बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो 106 में से 12 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 0 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9, यानी माइनस के 94 में जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 9 4 और 9 1 10 बराबर ये भी हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7, और ये हमारा हो जाएगा 3, यानी माइनस के 37 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा 47, क्योंकि 4 में से घट नहीं रहा है, तो माइनस के 47 डी हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हम यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर डी बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 ऊपर चला जाएगा और 47 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको हम क्या मरतबे काट सकते हैं, 2 मरतबे, यानी डी बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस डी का मान हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि डी का मान समीकरण 1 में रखा, है ना। एक हमारा क्या है, 12 बराबर ए प्लस के 2d, या 12 बराबर ए प्लस 2 इंटू डी हमारा 2 है, यहां लिख सकते हैं 12 बराबर ए प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 को आप इधर ले आते हैं माइनस में आ जाएगा, तो 12 माइनस के 4 इक्वल टू ए, यानी हम कह सकते हैं कि ए बराबर 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 8। अब आपको डी आ गया, ए आ गया, तो क्या पद निकालना है, 29वां पद, यानी एन बराबर दिया हुआ है 29, तो यहां से हमारा निकल जाएगा, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, लिख देंगे 29वां पद बराबर, तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू का डी। तो टी एन हमें निकालना है, तो टी एन ए हमारे पास कितना आ गया, ए 8 आ गया, 8 प्लस एन हमें दिया हुआ है, एन कितना है 29 माइनस 1 इंटू डी, डी अभी कितना आया है 2। अब देखिए यहां से हम यहाँ फिर आते हैं, तो हमारा हो जाएगा 8, 29 में से 1 गया तो हो जाएगा कितना 28 गुने का 2, तो 8 प्लस 8 गुना 16 गुना 4 1 5, 8 6 14 5 1 6, यानी 64, यानी 29वां पद कितना आ जाएगा 64 इज द राइट आंसर। बस इतना हो गया। इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल दिया रहेगा तो सबसे पहले तो हम जो दिया हुआ है उससे हम ए और डी निकाल लेंगे, उसके बाद जो 29वां पद का है 32वां पद का है चाहे 46वां पद का है जयमा पद कहेगा हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, मान निकाले साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा के कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए 2 को दिया हुआ है तो ऊपर में हम एगो को तोड़ेंगे, नीचे में भी हम किसी एक को तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए
साइन दिया हुआ है तो साइन को हम रहने देते हैं, साइन स्क्वायर क्या है 63 डिग्री, तो इसको हम जस का तस लेते हैं। हम साइन को, ये वाला साइन को तोड़ देते हैं, तो साइन स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर। अब देखिए 27 डिग्री लाना है, तो 90 डिग्री में से हम क्या घटाएंगे, 90 में से कि 27 आएगा तो 63 घटाएंगे, यानी हमारा आ जाएगा 63 डिग्री बटे में। अब इसमें हम पहला को तोड़ देते हैं कॉस को, तो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे, तो 73 डिग्री। आइए हमारा हो जाएगा प्लस के इसको जस का तस, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ऊपर में इसको नहीं तोड़े तो इसको जस का तस, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब बटा ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस के कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए, अब जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है एक, और नीचे में भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक बराबर की क्या हो जाएगा एक, यानी इसका पूरा का मान कितना हो गया एक। एक लाइन अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो आंख बंद करके एक, लेकिन ये सब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करके ऐसे एक एक स्टेटमेंट के साथ हम इसका आंसर लिखेंगे कि भाई आंसर इसका कितना हो गया, एक आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्ध करना है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटे के 1 प्लस साइन ए क्या लाना है, सेक ए माइनस के टेन ए लाना है। ठीक है, तो दो साइड है तो हम पहले तो लिखेंगे क्या चीज से, LHS से। तो LHS से क्या है, यहाँ पर जो है जैसे पहले तो एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, क्या है 1 माइनस के साइन ए बटा के 1 प्लस के साइन ए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हरों का प्रमेयकरण से, है ना। यहाँ पर एक लाइन हम लिख देंगे कि हरों के प्रमेयकरण से। ये लिखने से हमें क्या पता चलेगा, जैसे हम एग्जामिनर हमारा कॉपी चेक करेगा ना तो उसको लगेगा कि बच्चा पढ़ कर आया है। ठीक है, तो लिख देंगे हम हरों के प्रमेयकरण से। तो आप जानते हैं हमने 9वां में बड़ी अच्छा से पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि 1 माइनस साइन ए बटा के 1 प्लस कॉस साइन ए। और हमने पढ़ा क्या है कि भाई अगर नीचे में प्लस हो तो ऊपर दोनों गुना करेंगे, सिर्फ साइन बदल जाएगा, नीचे वाला से ऊपर नीचे में गुना करेंगे लेकिन सिर्फ साइन बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ये प्लस है तो भाई हमने कहा आपको कि सिर्फ साइन बदल जाएगा, बाद बाकी ऊपर नीचे वही से गुना कर दीजिए। क्लियर है। और देखिए अब इसको गुना करेंगे तो ये सेम आ गया, सेम जात, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और इसका हम कर देंगे भाई होल स्क्वायर। अब देखिए ए वो प्लस में है, ए वो माइनस में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक और माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन में जब गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर। अब देखिए एक लाइन हम इसको लिख देंगे, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अब बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अब जानते हैं कॉस स्क्वायर ए, रूट है रूट डाल दीजिए। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो क्यों ना करे कि पूरा का स्क्वायर कर दे। अब भाई तुम्हारा क्या कहता है नहीं, अपने घर में जब कुछ बनाते हैं तो भाई इतना तू बना क्यों रहा है कि एक ही जगह बनाना लो, है ना, थोड़ा गैस हमारा भी जाएगा तुम्हारा भी जाएगा, इससे अच्छा है कि एक ही वो गैस पर दोनों आदमी खाना बना लेते हैं, है ना, जब साथ ही में रह रहे हैं। अब दूर रहते तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसी प्रकार से भी इसको अभी क्या करेंगे कि भाई अब दोनों का जो है स्क्वायर ना एक के साथ रखते हैं, तो 1 माइनस साइन ए अब बटा के कॉस ए, इस पर रूट डाल देंगे, आई पूरा का स्क्वायर हटा देंगे। भाई इतना तामझाम किए क्यों, ताकि बर्तन एक्स्ट्रा न लगे। अब आपका भी बर्तन गंदा होगा, हमारा भी बर्तन गंदा होगा, फिर धोना मैजना पड़ेगा। इसलिए हमने रूट को हटाने के लिए क्या कर दिया, दोनों को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस के साइन ए बटा के हो जाएगा कॉस ए। अब इसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग मार देंगे हम ना, जैसे साथ में बट गया तो भाई आधा तू खा ले आधा हम खा लेते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे 1 बटा के हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस के हो जाएगा साइन ए बटा के कॉस ए। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा 1 बटा कॉस ए क्या होता है सेक ए, आप भली भांति जानते हैं, तो सेक ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टेन ए। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, देखिए PROVD हो गया ना। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए, है ना। आप जितना लाइक कीजिएगा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों या अपने रिलेशन या अपने फैमिली के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।